अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान साहब से। 4 दिन चीजें ठीक करके कोई आप अपना लेपापोती कर भी नहीं सकते। हबीब अकरम साहब की जो बात है वो बात एक लिहाज से मैं उससे इत्तफाक इसलिए करता हूं कि मैंने अली अमीन गंडापुर साहब को ये कहते हुए सुना था कि इमरान खान पब्लिक की ताकत तो एक प्रेशर हो सकती है, लेकिन जब भी बाहर आएगा अली अमीन गंडापुर साहब को ये लगता था कि उसकी बैकग्राउंड में कोई ना कोई बातचीत जरूर होगी। ठीक अब है। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के बारे में अली अमीन गंडापुर साहब ने उस रात भी बातचीत की है। गंडापुर साहब ज़हनी तौर पे यानी आपकी पब्लिक तो ये समझती है ना, इमरान खान भी ये समझते हैं कि एक सर्टन लेवल से जब ऊपर प्रेशर जाएगा तो जो निजाम है वो घुटने टेक देगा। लेकिन गंडापुर साहब क्योंकि इस वक्त इक्तदार में है तो उन्होंने बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती है। तो उन्होंने कमजोरी शो की थी उस रात, लेकिन उस कमजोरी शो करने के पीछे आप ये नहीं कह सकते कि वो इमरान खान से गद्दारी या बगावत कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर इमरान खान का वफादार है। उसने इमरान खान को बाहर लाने का तरीका तब्दील किया है कि मैं बातचीत का कोई रास्ता खोलूं, कोई मैं कोई इस तरह की चीज करूं कि बीच में कोई रास्ता निकले, इमरान खान उनके घर वाले कहीं बाहर आए। यहां तक तो मैं यकीन कर लेता हूं। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि ये जो खातून है बुशरा बीवी, इनको इतना अरसा अंदर रखने का कोई जवाब था कानूनी? इनकी तो 15 दिन जमानत हो जानी चाहिए थी मैक्सिमम। 9 महीने अंदर रखने के बाद अगर छोड़ा है तो ये तो कोई एहसान नहीं किया, और ये कोई बिग अचीवमेंट नहीं है। ये तो बल्कि निजाम को माफी मांगनी चाहिए। और इमरान खान की बहनों को तो उस दिन वहां से गिरफ्तार ही नहीं होना चाहिए था, फिर भी उनको हफ्तों अंदर रख के छोड़ा गया। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, मैंने कल अपने वीलॉग में दी थी। एक बादशाह है, उसने एक मासूम और बेगुनाह आदमी को कैद कर लिया और रोजाना उसको 100 कोड़े मारता है। फिर एक दिन बादशाह को ख्याल आता है कि अवाम मुझे बहुत गालियां दे रही है और मेरा इमेज बहुत गंदा बन रहा है, लिहाजा मैं इसको अब 50 कोड़े मारूंगा रोजाना। तो जैसे ही वो 50 कोड़े मारना शुरू करता है तो बादशाह के वजीर ये कहना शुरू कर देते हैं, देखो कितना बड़ा रिलीफ मिल गया। कई ये कहते हैं देखो मेरी वजह से रिलीफ मिला। कई ये कहते हैं देखो बाहर से खत आया था उस पर रिलीफ मिला। कई ये कहते हैं बादशाह बड़ा रहमदिल है उसने रिलीफ दे दिया। कई ये कहते हैं कि जनाब देखो ये उस बंदे के साथ बादशाह डील कर रहा है, 100 के बजाय 50 कोड़े मार रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि यार उसको तो एक कोड़ा भी नहीं लगना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि यार वो तो बेगुनाह था, उसको आपने कैद में कैसे डाला। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई उससे माफी मांग के उसका हक उसे वापस दो। देखिए अगर इमरान खान से ये निजाम माफी मांगे हाथ जोड़ के और इमरान खान साहब को बाहर लेकर आए इज्जत के साथ, और जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की है उनको जेलों में डाला जाए, और इमरान खान को उसका मैंडेट भी वापस दिया जाए, तो ये भी रिलीफ नहीं है। ये भी इमरान खान का वो हक है जो आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम ने मैंडेट की सूरत में उसे दिया है। सिंपल इज दैट। देखिए इंतजार मंजूथा जिस मौके पर अगवा हुए थे वो मौका बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जिस आदमी को भी अगवा कर लेते हैं इदारे, वो फिर कोशिश करते हैं कि उसको अपनी शराइत पे छोड़े। ऐसे इंतजार मंजूता को छोड़े और वो बाहर आके शोर मचा दें कि जनाब मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मुझे फलां फलां एजेंसी उठाकर ले गई थी। यानी मेरे बारे में उन्हें बड़े लंबे अरसे तक यही शक रहा कि ये बाहर निकल कर रोला डाल देगा, और जब मैं बोलने के काबिल नहीं रहा तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो अब ये प्रॉब्लम तो रहेगा कि इंतजार मंजूता साहब बाहर आकर क्या कहते हैं। दूसरा वो सादा आदमी है, सिंपल। वो इमरान खान साहब जो कहते थे बाहर आके बता देते थे, और उनके पास वो रियल इंफॉर्मेशन थी कि इमरान खान साहब ने एहतजाज का पूरा जो एक लाइन ऑफ एक्शन दिया हुआ था वो क्या था। तो उस वक्त पार्टी के अंदर कई लोगों को ये सूट भी नहीं करता था। उस मौका पर इंतजार हुसैन पंजूथा साहब का अगवा हो जाना ये टाइमिंग के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से मुलाकातें खुलवा दी गई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज कल परसों में इंतजार हुसैन पंजूथा साहब वापस आ जाएंगे, और अल्लाह करे कि वो खैर वाफियत से वापस आए। उनकी फैमिली उनका इंतजार कर रही है, और वकला को थोड़ी सी गैरत खानी चाहिए कि उनका साथी वकील जो सिर्फ अपने क्लाइंट को जाके मिलता था और लीगल काम कर रहा था, उनके साथी वकील के साथ जो सलूक किया गया, जो जुल्म किया गया, इसके ऊपर वकला तंजीमों को गैरत खानी चाहिए। देखिए मामला ये है कि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि कोई और भी ठीक हो सकता है, किसी और का नुक्ता नजर भी ठीक हो सकता है। अवाम किसी और से भी प्यार कर सकते हैं, लोग किसी और को भी वोट डाल सकते हैं। यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का ये एक प्रॉब्लम है, ये उनको दूसरी दफा फेस करना पड़ा इस मुल्क में
पहले एक आदमी था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। जी। वो इस एस्टेब्लिशमेंट से बहुत ताकतवर था, फिर आपने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट ने उसको कबूल नहीं किया। फिर लियाकत अली खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से ताकतवर हो गए, फिर वो भी काबिल कबूल नहीं रहे। फिर एक वक्त आया जब पाकिस्तान दो लख्त हो गया, और वो भी एस्टेब्लिशमेंट की जिद की वजह से हुआ था। उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो यहाँ पे एक हुकूमत बनाना चाहती थी और वहां वालों को हक नहीं देना चाहती थी। बदौर ताकत करने की कोशिश की सियासतदानों ने और एस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ ने, तो नुकसान आपके सामने है। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो होने लगा एक दौर में कि ये एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा ताकतवर और बड़ा होता जा रहा है, तो उसको भी छोटा कर दिया गया, यानी कत्ल कर दिया गया। अभी एक मरतबा फिर ये प्रॉब्लम सामने आई है। ये मामला नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था 97 में, जब नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई, तो एस्टेब्लिशमेंट को लगा कि 2/3 अक्सरियत जो है वो हमने दिलवाई है तो ये हमारे पपेट की तरह काम करेगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने उस दौर में उसको ये महसूस होना शुरू हो गया, लोग तारीफें बहुत करते हैं ना, मियां साहब 2/3 अक्सरियत, पाग लगे रहन। तो लोगों ने इतनी तारीफें की, इतने सारे मरासी थे मियां साहब के आसपास, उनमें बहुत सारे मरासी आज भी मियां साहब के आसपास हैं। तो उन मरासियों ने मियां साहब की इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि मियां साहब को लगा कि शायद वाकई अवाम ने उन्हें 2/3 अक्सरियत दिलाई है। तो मियां साहब ने अपने आप को फिर एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में ताकतवर समझ लिया, तो मियां साहब भी फारिग हो गए। अब पाकिस्तान के अवाम एक नए आदमी के साथ खड़े हैं, इमरान खान, जो उसका नाम लेता है, जो उसकी खबर देता है, जो उसके बारे में बात करता है, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑटोमेटिकली उसकी दुश्मन हो जाती है। ये लड़ाई इस वक्त याद रखिएगा कि पीडीएम की जमातों की, नवाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की इमरान खान के साथ नहीं है। ये अब इमरान खान के सामने कुछ नहीं बेचते, ये इमरान खान का नाम लेकर अपनी सियासत जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। इन्हें सबको अपनी औकात पता चल गई है। एक्चुअल जो इस वक्त लड़ाई है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में है। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा की तरह आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके अलावा कोई और मजबूत हो सकता है, ताकतवर हो सकता है, समझदार हो सकता है, अवाम की नजरों में हीरो हो सकता है। ये सारी चीजें उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को हीरो के तौर पे देखते हैं। अब जो आदमी भी ये बात करता है या हकीकत सामने रखता है, वो उनके टारगेट पे आ जाता है, निशाने पे आ जाता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि यानी जब मैं हिरासत में था इदारों की, तो मैं एक बात उनसे पूछता था, मैं ये कहता था यार मुझे ही क्यों पकड़ लिया है? बातें तो बाकी सहाफी भी करते हैं, बाकी जर्नलिस्ट भी कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा यार बाकियों को हम टैकल कर लेते हैं, किसी को हम गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं, किसी को हम करप्ट डिक्लेयर कर देते हैं, किसी के हमारे पास कोई और एंगल्स होते हैं, तो तुम्हारे बारे में हमारे पास है कुछ नहीं। तो मैंने कहा जी मुझे छोड़ दें आप, मैं अपनी पॉलिसी में नरमी पैदा करने की कोशिश करूंगा। मैंने ये बात कही थी। यानी मैं कोई लोहे का बना हुआ आदमी थोड़ी हूँ, गोश्त का बना हुआ आदमी हूँ। गोश्त के ऊपर आप डंडे से मारेंगे या किसी छांटे से मारेंगे या चमड़े से मारेंगे तो गोश्त के ऊपर दर्द होती है, और वो दर्द आपके यहाँ दिमाग तक जाती है। तो मैं कहता था कि जी ठीक है, मैं नरमी पैदा करने की कोशिश करूंगा, मुझे घर जाने दें। तो मुझे उन्होंने, एक दो लोगों ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि तुम्हारा इम्पैक्ट हमें डैमेज करता है, तुम जो बात करते हो लोगों को उस पर यकीन आ जाता है। ये अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अभी तक वही सिलसिला चल रहा है। यानी मुझे बार बार कहा जाता है, मैं कैद में था तो मुझे कहते थे कि नवाज शरीफ को अगर आप सपोर्ट कर दें, यानी एक ऑफिसर आए, उन्होंने मुझे ये जुमला कहा था कि आप ये बताएं कि दुश्मन को दोस्त कैसे बनाते हैं। मैंने कहा जी दुश्मन कौन है? कहते नहीं, दुश्मन को दोस्त बनाने का सादा फॉर्मूला ये है कि आप दुश्मन के दोस्त को दोस्त बना लें और दुश्मन के दुश्मन को दुश्मन बना लें। ये मुझे आज भी उसके जुमले याद हैं। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, सर पे बोरा चढ़ा हुआ था, हाथ मेरे कुर्सी के पीछे बंधे हुए थे। तो मैंने फिर पूछा, मैंने कहा मेरा कौन दुश्मन है? मैंने कहा मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं। तो फिर उसने कहा छोड़ो, दफा करो, तुम्हें नहीं समझ आएगी। तो ये बात मुझे अच्छी तरह पता था वो मुझे क्या कहना चाह रहा था। फिर मुझे नवाज शरीफ के बारे में एक ऑफिसर ने कहा कि क्यों ना हम नवाज शरीफ को सैल्यूट करें, हम क्यों ना नवाज शरीफ को सैल्यूट करें, उसने इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी और उसने बार बार इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी। एक ऑफिसर आया मेरे पास, उसने मुझे कहा, मैं अब उसका नाम भी जानता हूं, मुझे पता है वो कौन है और उसका क्या मफाद था नवाज शरीफ के साथ, ये भी मुझे अब पता चल गया है। तो जब उसने मुझे ये कहा तो मैंने कहा जी आप करें नवाज शरीफ को सैल्यूट, आप डिजर्व करते हैं। तो इस बात पे भी उसे गुस्सा चढ़ा कि ये तुम क्या कह रहे हो। मैंने कहा जी आप सैल्यूट करना चाहते हैं आप करें, आप डिजर्व करते हैं कि आप नवाज शरीफ को सैल्यूट करें, जितनी आपकी सोच है इस हिसाब से।
बहरहाल मियां नवाज शरीफ के लिए वो सपोर्ट मांगते थे, मैं नहीं दे रहा था। मैं ये कहता था अपने बारे में आप बात कर ले मेरे साथ कि आपको प्रॉब्लम कहां पे है, इस इदारे को कहां पे मसला है, वो मेरे साथ बात कर ले। लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं अपना काम कर रहा हूं, बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं। जितनी बात मैं करता हूं उसी तरह बाकी लोग भी बात कर रहे हैं। मैं जरा आम आदमी को समझाने की आम लफ्जों में कोशिश करता हूं कि सबको समझ आए सारी बातें। तो नाजरीन, ये थी आज के अहम अपडेट्स जो आपने जानी इमरान रियाज खान की ज़बानी। तो मजीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेगन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।